नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्सेज जो हैं मिलते हैं और जो कि चार्जेबल है। यूट्यूब पे समहाउ कुछ एक्सेल कोर्सेज अवेलेबल है, बट वो शॉर्ट शॉर्ट अवेलेबल है, मतलब डिटेल में वो सीखने के लिए नहीं मिलता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जितना भी एक्सेल आता है मैं आप लोगों से बिना कोई भी चार्ज लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा। इसमें जो है मैं आपको बेसिक टू कंप्लीटली एडवांस बताने वाला हूं। यानी कि अगर आपको एक्सेल का ई भी नहीं आता है, एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं ए टू जेड जो चीजें हैं वो बताऊंगा। और फिलहाल के लिए मैं जो पूरा एक्सेल का कोर्स है वो 8 से 10 वीडियो में खत्म करूंगा। तो आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं कि एक्सेल क्या है और कैसे ये सारी चीजें जो हैं इसमें टर्मिनोलॉजी होती है वो सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको एक्सेल कभी भी स्टार्ट करना है तो आप क्या कीजिए, विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए। ये एक शॉर्टकट की होता है, आप विंडो से या अलग अलग वे से सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको एकदम फास्ट तरीका बता रहा हूं जिससे आप एडवांस बन सको किसी के भी सामने। विंडो प्लस आर आपने प्रेस किया तो आपको ये रन मतलब टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कमांड देना है, जो ये रन कमांड ओपन हुआ है इसमें आपको कमांड देना है, एक्सेल टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे एक्सेल, और जैसे ही एक्सेल टाइप करके आप एंटर करोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका वो एक्सेल फाइल जो है ओपन हो गया। राइट। अब दोस्तों देखिए, एक्सेल में जो है ना बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। जैसे मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ, ये आपका होम फाइल हुआ, ठीक है। ये होम जब आप ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली दिखेगा। यहाँ पे आपने जो रिसेंटली काम किया हुआ है वो सारे एक्सेल्स आपको दिखेंगे, आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। सपोज करो कि आपका कोई एक्सेल बहुत ही जरूरी है जो हमेशा आपको रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, फेवरेट क्लिक कर दो। तो जब भी आप अपने फेवरेट में जाओगे तो वो हमेशा वहां पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस आप जैसे 365 या एक्सेल लिंक पे आप अगर एडिटिंग वगैरह करते हो तो ये आप किसी के साथ शेयर करोगे या कोई आपके साथ शेयर किया रहेगा, तो ये जो भी आपके साथ शेयर करेंगे वो फाइल यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल के लिए किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं किया है तो वो नहीं दिख रहा है। और फेवरेट ये मैंने जैसा आपको बताया, आप ऐड कर सकते हो, और फेवरेट हटाना है तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव। और जितने भी आप काम करोगे ये रिसेंट में शोकेस होता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों कैसा है, ये टेम्पलेट्स आपके वर्जन के हिसाब से अवेलेबल होंगे। जैसे आप ज्यादा ओल्ड वर्जन यूज करते हैं तो मे भी हो सकता है उसमें ये सारे टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल ना दिखे, बट अगर लेटेस्ट यूज करते हो तो लेटेस्ट में ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल आपको दिखेंगे। राइट। अभी जैसे देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट में जो है, अब मेरा आप देख सकते हो मेरा कब का है, ये 2021 है। राइट। तो यानी मेरे पास ये जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो 2021 के हैं। तो ये मैं वो यूज कर रहा हूं। बाकी अगर आपके पास 2024 है या उसके प्रीवियस के है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 3 साल में एक बार अपडेट करता है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सेल को। तो आपको हर एवरी 3 इयर्स पे आपको एक न्यू वर्जन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें ये पूरा रेडीमेड जो है आप देखोगे, पूरे ही जो टेम्पलेट्स है वो दिए गए हैं, बट हम लोग रेडीमेड नहीं यूज करेंगे बिकॉज हम लोग बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। तो मैं शुरू मतलब पूरा शुरू से ही बताने वाला हूँ। राइट। तो यहाँ आपने होम देख लिया, ये न्यू में जो भी न्यू क्रिएट करना है आप क्लिक करोगे तो ये प्लेन वर्कबुक या आपको कोई टेम्पलेट्स चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, बट मैं टेम्पलेट्स नहीं यूज करूंगा जैसे कि मैंने पहले बताया। और ये ओपन में आपको जो भी एक्सेल फाइल है वो यहाँ से डायरेक्ट जाके या ब्राउज करके ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये हम ओपन पे आ गए और हम लोग फिलहाल शुरुआत करेंगे ब्लैंक एक्सेल से। तो ये देख रहे हो मैंने एक ब्लैंक एक्सेल यूज कर लिया है। तो पहली चीज है दोस्तों, कोई भी चीज सीखने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब कभी आप एक्सेल यूज करोगे या सामने वाला आपको कोई कमांड दे रहा है उसको फॉलो करने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो आज के मैं सेशन में आपको पहले मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बताने वाला हूं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग जो है लेक्चर बाय लेक्चर एडवांस होते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बेसिक बताने वाला हूं, तो ये ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए, अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो यहां आप जो देख रहे हैं यहां आपको दिख रहा है ये ऑटो सेव का बटन है। राइट। ये ऑटो सेव बटन जब भी आपको यूज करना है आप यहां से क्या कर सकते हैं, ऑटो सेव
का इस्तेमाल करके जो भी चीजें आपने बनाया है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑटो सेव कर सकते हो, राइट। इसके बाद ये सेव का बटन है, अंडू का बटन है, जो भी चीजें आप यहाँ पे जैसे भी काम करोगे वो सारी चीजें आप इसको यहाँ से सेव किया जाता है, ठीक है। ऑटो सेव ऑफ है, आप अगर नया वर्जन है तो जहां पे ये फाइल एक बार सेव कर दोगे तभी ये ऑटो सेव होगा। तो मैंने फिलहाल के लिए कहीं भी फाइल सेव नहीं किया है, इसके लिए ये ऑटो सेव ऑन नहीं हो रहा है, तो आप अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी इसको सेव कर सकते हो। दूसरी जो चीजें हैं यहां से, अगर आपका ऑटो सेव नहीं है, ये आप कंट्रोल एस यानी सेव दबाओगे या कंट्रोल एस करोगे तो वो सेव हो जाता है। ये अंडू रीडू मतलब आपने जो भी काम किया है, और अगर वो चीजें आपको वापस लेकर आना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ टाइप किया और मुझे वापस लेकर आना है, मतलब इसको हट, आप यहाँ पे टाइप करने के बाद इस मैंने इंटर किया और यहाँ पे ये चीजें लिख दिया। अब मुझे क्या है, ये चीजें मेरी गलती से क्या हो गई, मिट गई। अब मुझे याद तो है नहीं कि मैंने क्या टाइप किया था, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ये जो अंडू बटन है, राइट। यानी जो मैंने पहले का टाइप किया था उसको लाने के लिए इसका शॉर्ट की भी होता है। जैसे अभी देखिए ये मिट गया, राइट, ये मैंने बैक स्पेस करके हटा दिया, आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो भी ये आ जाता है। तो ये हम लोग शॉर्टकट कीज आगे सीखेंगे। मैं यहाँ पे अभी जो ये आप एक्सेल ओपन होने के बाद जो डैशबोर्ड में चीजें दिखता है फिलहाल मैं वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये रेडो बटन है, यानी जैसे ही आपने ये समझो बैक स्पेस करके डिलीट किया था, आपने इसको क्या किया, अंडू करके वापस ला दिया। बट आप सोच रहे हो नहीं यार ये तो मैंने डिलीट किया था वैसे ही रहने दो, तो उसको क्या कर सकते हो, वापस रीडू कर सकते हो, यानी जैसा था वैसे ही रहने दो। तो इसका भी शॉर्टकट होता है, क्या होता है, जैसे ये कंट्रोल जेड किया आपने आ गया तो कंट्रोल वाई करोगे तो रीडू हो जाता है, राइट। इसके बाद ये कौन सा एक्सेल बुक आपने ओपन किया है वो यहाँ पे आपको नाम लिख के आता है। अब मेन चीज होता है दोस्तों जो जानने के लिए, कि जो ये यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो, राइट, ये जो इतना ये आपको चीजें दिख रहा है, जो फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू, ये सारी चीजें जो लिखा हुआ है इनको टैब बोला जाता है, राइट। आपको कोई भी गाइड करेगा कि भाई एक्स वाई जेड टैब में ये एक्स वाई जेड रिबन है, ठीक है। उसके नीचे जो ये चीजें दिया है, राइट, ये होती है रिबन, ठीक है, इनको रिबन बोला जाता है, राइट। तो यानी टैब के अंदर रिबन होता है, और आप देख रहे हो हर रिबन के अंदर एक कैटेगरी होती है जिसको ग्रुप बोला जाता है। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, फिर यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे अगेन देखोगे आपको अलाइनमेंट दिखता है, इसके बाद यहाँ देखोगे नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, एडिंग्स है, सारी चीजें हैं ये, इन सबको ग्रुप्स बोला जाता है। और ये सारे ग्रुप्स जो हैं अपने अपने कैटेगरी के ही होते हैं, राइट। और इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये तो बेसिक चीज है, आपको समझ गया कि ये आपका क्या हो गया, टैब हो गया। टैब के अंदर आपने ये टैब्स आपने क्लिक, जो भी हैं ये टैब्स आपने क्लिक किया, राइट, ये सारे आपके क्या हो गए, टैब्स हो गए। इन टैब्स में अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। देन उसके बाद इसमें क्या है, ये पूरा जो चीज देख रहे हो ये पूरा आपका रिबन हो गया, और रिबन में जो है ये कैटेगरी है, राइट। ये सारी आपकी क्या है, कैटेगरी है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली जो मेन चीज है इसको हम लोग आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बार होता है, राइट। हम लोग जो भी फॉर्मूलाज वगैरह टाइप करेंगे या जो भी चीजें टाइप करेंगे वो सारी चीजें इसमें दिखेगा आपको। जैसे आप यहाँ फॉर्म एग्जांपल देख रहे हो, ये मैंने कुछ भी टाइप किया हुआ है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे शो होगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो इसके अंदर दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने को लगता है कि ये चीजें क्या यूजफुल है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक सिनारियो दिखाता हूं आपको जिससे समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, राइट, या सपोज करो मैंने 100 लिखा हुआ है, राइट। अब ये यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये दिखा रहा है कि मैंने 100 नॉर्मल न्यूमेरिक नंबर्स लिख दिया है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोई भी फॉर्मूला डाला है, यानी जैसे इज इक्वल टू, कोई भी प्लस माइनस या कोई भी फॉर्मूला डालने के लिए इज इक्वल टू मैंडेटरी है, जो कि आगे सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग ने डाल दिया 50 + 50, राइट, और एंटर कर दिया, तो दोनों जगह देख रहे हो आपको सिमिलर ही दिख रहा है, 100 + 100, यानी ये दोनों जगह से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये 100 में
कैसे आया और ये 100 कैसे आया। तो इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इस 100 पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख के आता है कि नॉर्मली आपने 100 टाइप किया हुआ है। जब सेकेंड 100 पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला है, यानी इज इक्वल टू 50+50, यानी ये कंप्लीटली फॉर्मूले के थ्रू आया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बेसिकली दिखती हैं, राइट। इसके बाद ये देखोगे तो ये क्या है आपका नेम, जो नेम बार होता है, यानी आपने जो भी नेम्स वगैरह है जिस कॉलम के, यानी जो सेल्स में आप चल रहे हो, इसको नेम बार बोला जाता है। जिस सेल्स पे हो वो सेल्स का इंडिकेशन देता है। ये क्यों जरूरी होता है ये मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे कि ये जो होता है आपको वर्टिकल्स लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स लाइनें दिख रही हैं, इनको बोला जाता है कॉलम्स, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल में आप देख रहे हो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रोज, राइट। ये जो छोटे छोटे आपको और ये लाइनें दिख रही हैं इनको रोज बोला जाता है। यानी ये जो अल्फाबेटिकल है, राइट, ए बी सी, राइट, ये जो लाइनें देख रहे हो ए बी सी, ये सब आपके कॉलम्स होते हैं। और जो न्यूमेरिकल इसमें देख रहे हो हॉरिजॉन्टल में, ये सारे आपके क्या होते हैं, और रॉज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, समझ के रखना है, राइट। अब बेसिकली आप ये रॉ कॉलम तो हो गए, और जहां पे भी आपका एग्जिस्टिंग मतलब करंट आपका पोजीशन होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे ये 100 जो है, राइट, ये 100 जो है, ये 100 जहां पे मेरा ये देख रहे हो ये कर्सर है, ठीक है, माउस का की है, ये आप देख रहे हो ये कौन सा सेल है, यहाँ पे ये नाम दिखेगा आपको G8, यानी जी कॉलम का 8th रो, राइट। तो G8 ये क्या हो गया आपका सेल हो गया। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीटली देख रहे हो G8 में जो है सेल समझ में आता है, राइट। तो ये इसको इंडिकेट करता है। और अभी फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप समझो यहाँ पे क्लिक किए हो तो आपको यहाँ पे नॉर्मली शो होता है कि कौन से कॉलम में कौन से रो का ये कंटेंट है, राइट। तो यहां से ये आपको चीजें दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर ले तो नेक्स्ट होता है कि आपका स्टेटस बार होता है, राइट। यहाँ पे ये जो चीजें होती हैं, टॉप वाली तो आपकी रिबन और टैब हो गया, बट ये जो बिलो साइड आप देख रहे हो ये आपका क्या है, स्टेटस बार है, राइट। ये आपका बिलो साइड में स्टेटस बार है। यहां से आपको चीजें जो हैं आप क्या कर रहे हो, जैसे अगर आप किसी भी सेल को आप पूरा यहाँ देखिए, अभी जैसे मैंने ये दो सेल को सिलेक्ट किया है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये दो सेल को सिलेक्ट किया है तो ये दोनों सेल का सम यानी स्टेटस क्या है, दो काउंट दिखा रहा है, एवरेज 100 है और सम 200 हो गया। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये स्टेटस होता है, राइट। उसके बाद ये देखोगे जो ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे देख रहे हो, मैं दिखा इसको थोड़ा और हाईलाइट करता हूँ। ये देखो, ये जो तीन अलग अलग प्रकार के जो डिजाइन आपको दिख रहे हैं, इसको ये प्रिंट के लिए यूज किया जाता है, राइट। मतलब जिस फॉर्मेटिंग में आपको प्रिंट करना है उसके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख रहे हो शीट्स वगैरह दिया हुआ है, यानी आपको शीट्स एड ऑन करना है या जो भी करना है। तो कभी भी शीट्स को एड ऑन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, अगर आप आपके कभी कभी लैपटॉप में क्या होता है कि फंक्शंस की मतलब वर्किंग नहीं करता है, तो उस टाइम पे क्या है आपको फंक्शन की जो है एक्टिवेट करना पड़ता है। तो कभी कभी आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, फंक्शन शिफ्ट और F11। तो आप अगर फंक्शन आपका एक्टिवेटेड है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, ये देखिए F11 डायरेक्ट प्रेस करोगे शिफ्ट दबा के तो आपका न्यू शीट ओपन नहीं होगा। तो बेटर टू बी आप क्या करो, फंक्शन शिफ्ट F11, राइट। ये देखिए फंक्शन शिफ्ट F11 जैसे ही करता हूं ये यहाँ पे नया शिफ्ट ओपन हो गया, राइट। ये आप जो भी शीट देख रहे हैं ये कंप्लीटली आपका ओपन होते जाएगा। अगर और शॉर्टकट आपको देखना है तो ये यहां से भी आप क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, राइट। और अगर इनको डिलीट करना है तो सिंपल सा है कि आप क्या करो,
यहाँ से डिलीट कर लो, राइट। तो इस हिसाब से जो आपके शीट्स हैं ये डिलीट होते जाएंगे। तो ये बेसिकली ये एक एक्सेल के अंदर की चीजें होती हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है कि रॉ कॉलम्स क्या है, टैब किसको बोला जाता है, राइट, रिबन्स क्या होते हैं, राइट, फंक्शंस इसमें सेल्स किसको बोला जाता है, शीट्स कैसे बनते ओपन होते हैं, सेव कैसे किया जाता है, पुरानी जो फाइल्स है उसको कैसे देखा जाता है। अब सपोज करो इसको अगर किसी भी चीज को आपको बड़े में शो देखना है, राइट, आपको इसको जूम इन करना है या जूम आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो 100+ जो दिया है, अपने साइज के हिसाब से इसको बड़ा छोटा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आता है। और होप आपको ये पूरा जो देख रहे हो अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट कर सकते हो बेसिकली। और इसी के बाद मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ इसमें मैं थोड़ा फिर इसके बाद सेकंड लेवल में थोड़ा एडवांस बताऊंगा कि ये टैब का यूजेस क्या है, इसके अंदर जो ये रिबन्स है इनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। और मैं जो भी चीजें हैं थोड़ा एडवांस को लेके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा बेसिक चीजें बताऊंगा तो कम से कम 2 साल चले जाएंगे पूरा एक्सेल सीखने में। तो जो जनरली यूज होता है कॉर्पोरेट में और रेगुलर बेसिस पे, तो मैं उनको इन डेप्थ बताने वाला हूँ, राइट। तो होप इतना अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करना ना भूले, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते चले, शेयर करते चले। और मैं कंप्लीटली लेक्चर जो है कंप्लीटली 1 बाय 1 बताने वाला हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट उसके बाद भी रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।